नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं भोपाल की खास खबरों की ओर। व्यापम पीईबी के तहत ली गई 3 परीक्षाएं निरस्त की गई। 2020-2021 के बीच ली गई 10 परीक्षाओं की हुई थी जांच। वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, नर्सिंग भर्ती का एग्जाम हुआ निरस्त। प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना आई थी, परीक्षा का परिणाम नहीं आया। जांच के आधार पर परीक्षा निरस्त की गई। इसमें कुछ बच्चों ने फर्जीवाड़े की शिकायत की थी, जिसमें एसटी टेक्निकल कमेटी द्वारा जांच की गई है। जांच में पाया गया कि 10 फरवरी को एक लॉग में प्रश्न पत्र लीक हुआ था, जिसकी परीक्षा 11 फरवरी को हुई थी। ये पेपर सिस्टम हैक करने लीक किया गया। 2020 और 2021 की परीक्षाओं की जांच हुई थी। 10 में 3 परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक हुआ। NSIT संस्था द्वारा परीक्षा ली गई थी। ये बड़ी और नामी कंपनी है। रेलवे भर्ती परीक्षा भी यही एजेंसी करवाती है। अभी तक पीईबी के किसी कर्मचारी को संलिप्तता नहीं पाई गई है, लेकिन साइबर सेल इनकी जांच करेगी। अब से हर परिणाम की स्क्रूटनी होगी। भोपाल से सलमान अली की रिपोर्ट। पीईबी द्वारा 3 परीक्षाओं को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। एक वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, जिसे SADO बोलते हैं, दूसरा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, जिसे RAEO बोलते हैं, और तीसरा हमारे यहाँ पर जो नर्सिंग की भर्ती का परीक्षा थी, ये 3 परीक्षाओं को निरस्त करने का तय किया है। अब यहाँ प्रश्न उद्भूत होता है, क्यों? यहाँ ये मैं कहना प्रासंगिक समझता हूँ कि प्रश्न पत्र लीक होने की शिकायत आई है। जैसे आपने बोर्ड के कभी एग्जाम का लीक सुना होगा, मिडिल के सुना होगा, ऐसे एक प्रश्न पत्र लीक हुआ, जिसका ना तो परीक्षा का परिणाम आया है, न कोई नौकरी पे लगा है, न किसी की भर्ती हुई है, न किसी ने लाभ लिया है। उसकी गहन जांच की गई। उसके आधार पर ये 3 परीक्षाओं को निरस्त करने का तय किया है। जब ये विषय आया तो उन्होंने इसकी गहन जांच के आदेश दिए। इन परीक्षाओं में पीईबी की में ये होता है कि जब बच्चों को परीक्षा के बाद में 7 दिन का अवसर जो दिया गया था, उसमें कुछ बच्चों ने शिकायत की थी। मुख्यमंत्री जी के ध्यान में जब विषय आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए। दस्तावेजों का परीक्षण किया गया, CCTV फुटेज का परीक्षण किया गया, आंतरिक जांच की गई, परीक्षा केंद्रों के भी CC भी बुलाए गए, ऑब्जर्वरों की रिपोर्ट भी ली गई, और इन सब रिपोर्टों में कोई त्रुटि नहीं पाई गई। पर चूंकि मुख्यमंत्री जी का बच्चों के साथ में उनके भविष्य के साथ की चिंता रहती है, इसलिए उन्होंने इसको राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, जिसे SEDC बोलते हैं अपन, उसके द्वारा जांच के लिए कहा गया, और उसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की गहन जांच की गई। SEDC द्वारा परीक्षा में लॉग, लाखों की संख्या में जो होते हैं लॉग, उनकी जांच की गई, और उसमें ये पाया गया कि एक लॉग में जो 10 फरवरी को एक प्रश्न पत्र लीक हुआ है, हैक हुआ है, जो 11 तारीख को परीक्षा होने वाली थी, और उसको जो 11 तारीख की परीक्षा 10 तारीख को लीक हुआ था, उसको किसी दूसरे के कंप्यूटर के द्वारा हैक किया गया, डाउनलोड किया गया अनाधिकृत रूप से। ऑनलाइन सिस्टम को जब हैक किया गया तो प्रश्न पत्र अनाधिकृत व्यक्ति के हाथ में चला गया, और इससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित होना सिद्ध हुआ, और इसलिए ये परीक्षा जो कृषि विभाग की थी, SADO वाली, इसको निरस्त कर दिया गया। इसमें मुख्यमंत्री जी के आदेश पर इस तरह की जितनी परीक्षाएं थी हुई 20 और 21 में, उन सब की भी जांच कराई, और 10 परीक्षाओं में से 7 परीक्षा में कोई त्रुटि नहीं पाई गई। वो 7 परीक्षा जो स्टाफ नर्स की थी और SADO की थी, इसमें
जबकि इनकी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी स्टाफ नर्स वगैरह की, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेते हुए इन सब की जांच कराई बिना शिकायत के भी। उसमें जांच किसने की अभी? जो मेरे विभाग के अंदर पूरे सभी विभाग के अधिकारियों के द्वारा इसकी गहन समीक्षा की गई और गहन जांच की गई है। उसके बाद इस निष्कर्ष पे आएगी। नहीं, जांच किसने की? अधिकारियों ने, पीईबी के अधिकारियों उन्होंने जांच की। बाहर की संस्था है जो हैक हुई है और उसके द्वारा अभी जो डाउनलोड किया गया है इस पेपर को, ये 10 तारीख की घटना है, 11 तारीख के पेपर के बारे में है। शिकायत तो नंबरों की थी कि एक साथ कई लोगों के एक से नंबर आए। हाँ, विस्तार यहीं से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश तो वो पूरे पेपर के रिजल्ट थे, उसमें एक पेपर का नहीं था कि एक नहीं, पेपर वो पूरी परीक्षा ही निरस्त कर दी है तीनों। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये पेपर लीक होने का मामला है और इसमें न तो कोई रिजल्ट आया है, न परिणाम आया है, न किसी को लाभ दिया है। लीक शिकायत की जांच की पुष्टि पाकर के हाँ है हुआ है। इसमें विजय सिंह ने पत्र लिखा था शायद सीएम। नहीं, वो तो ध्यान में नहीं आता। व्यापक की जांच भी करना है, व्यापक की जांच सीबीआई कर रही है, तो क्या इस मामले को सरकार सीबीआई को क्यों नहीं सौंप रही? जब निष्कर्ष पे आ गए और ये देखिए वो अलग विषय है, वहां पर लाभ ले चुका था, भर्ती हो चुकी थी, नौकरी लग चुकी थी। ये तो प्राइमरी स्टेज है, परीक्षा ही निरस्त हो गई है, फेल और पास ही नहीं है कोई इसमें कोई फेल पास ही नहीं है, पेपर ही पुनः होगा। ये फिर गड़बड़ी अचानक कैसे हो गई? गड़बड़ी नहीं कहते हैं इसको, मैंने कहा ना कि बहुत छोटी सी बात है। इसको आप ऐसे देखो जैसे मैं कह रहा हूं कि जिस परीक्षा का परिणाम ही नहीं आया हो वो परीक्षा का ही पुनः परीक्षा हो। सर